जैसे 12 राशि 12 लग्न हैं और प्रत्येक राशि और लग्न पे 3 नक्षत्र का भोग है या स्थान है। तो आज से हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग सीरीज में शुरू करेंगे। प्रत्येक राशि का 3 नक्षत्र उस राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उनका गुण धर्म स्वभाव क्या होता है, किस प्रकार के ये लोग होते हैं, इनके अंदर क्या क्या गुण स्वभाव रहता है, शास्त्रोक्त मत क्या है, कैसे समझें। केवल मेष राशि कह देने से मेष राशि सामूहिकता में समझाता है, लेकिन मेष राशि के साथ अश्विनी नक्षत्र और अगर गंडमूल नक्षत्र साथ में है, उसमें जन्म हुआ है तो कैसा गुण रहेगा, सामान्य स्थिति पे है तो क्या गुण रहेगा। ऐसे ही मेष राशि में द्विजा नक्षत्र और ठीक वैसा ही मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का गुण स्वभाव धर्म के व्यक्ति विशेष कैसे रहते हैं। तो मेष राशि नक्षत्र अश्विनी 1 बाय 1 उनका फल कैसा रहता है। पहला बिंदु होता है भौमक्षेत्री। भौमक्षेत्री चतुष्पदा देवगणाः, इनका गण विशेषतः देवगण और इनका जो मार्क ऑफ एनिमल चतुष्पदी और रोग उनके अंदर ज़्यादातर आम बातिक देही। शास्त्रोक्त अनुसार इस नक्षत्र में जन्मे मेष राशि के जातक मुख्यतः आम बाती रहते हैं। कई प्रकार के आम बातों का लक्षण इनके अंदर दिखाई देता है। आप देखेंगे रात को सोते समय एक पैर दूसरे पैर को मारना पीटना, दर्द देता रहना या बात जनित कई सारे और गुणधर्म इनके अंदर ज़्यादातर दिखाई देता है। और बेसिकली ये लोग बड़ा विचक्षण बुद्धि संपन्न होते हैं। मेष राशि सहज स्वभाव, चातुर्यता, विचक्षणता और हर कार्य में प्रवीण। अगर वह अश्विनी नक्षत्र में जन्म मेष राशि में, तो ऐसा ही शायद कोई काम हो जो मेष राशि नहीं कर सके। तो ये इनके अंदर कई गुण में दिखाई देता है। राजपूज्य होते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य अगर है या सूर्य वहाँ जाके अति उच्च हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में ये बेसिकली, और ये पहला राशि का स्थान है, सूर्य यहाँ पर जाके उच्च होते हैं तो राजपूज्य इनके अंदर इनको होना दिखाई देता है। स्थिर बुद्धि संपन्न, इनका बुद्धि द्वंद्वात्मक नहीं रहता। अगर इनका राशि पुष्ट है, नक्षत्र पुष्ट है तो पीड़ित है तो नहीं। और ये राशि के व्यक्ति गुणज्ञ होते हैं, कई सारे गुण संपन्न गुण धर्म स्वभाव के होते हैं, अच्छे गुण धर्म स्वभाव के रहते हैं और दातापन, देने पे विश्वास रखते हैं, लेने पे कम विश्वास रखते हैं, ग्राह्यत्व नहीं करते, ग्राह्य नहीं करते, दान के ऊपर इनका जीवनचर्या सबसे ज़्यादा चलता है। और शीलता, ये इनका गुण है। शीलता इनका एक अच्छे गुण में से अच्छा गुण है। रोग अगर देखें तो बेसिकली इनका उदर रोग, पेट में रोग इनका ज़्यादातर दिखाई देता है, पेट रोग में, और पैरों में इनका रोग दिखाई देता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पेट, पैर, कटी देश में भी कुछ जातक देखा गया है जिनका ये रोग रहता है। और थोड़ा बहुत बैरागी स्वभाव के भी होते हैं ये जातक। और कई स्थान पे देखा गया है कि जिस जगह में रहते हैं वो जनप्रिय रहते हैं। ये ऐसे अपने को शो करते हैं या ऐसे अपने को दिखाते हैं या ऐसे अपने को, अपने व्यक्तित्व को निखार लेते हैं जो जनप्रिय रहते हैं। इनके चेहरा का रंग कई जगह में श्याम भी देखा गया है और गौरवर्ण भी देखा गया है। इनका बाल बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर केसी, अति सुंदर केसी रहते हैं ये लोग। चक्षु और उंगली भी बहुत सुंदर इनका रहता है और हर क्षेत्र में शत्रुजयी रहते हैं। अगर ये स्ट्रांग है, ये जिस प्रकार का मैं कह रहा हूँ, तो शत्रु इनका सहजता से कुछ बिगाड़ नहीं पाते
और शत्रुओं को भी क्षमा कर देने का शक्ति, मानसिकता, उदार भाव, उदार हृदय इनमें देखा गया है। स्वल्पाहारी, क्षमावंत और श्रृंगार कला में अति उत्तम। हाँ, कुछ क्षेत्र में भोगी भी होते हैं, भोग में इनका लालसा बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर पुरुष जातक है, कभी कभी द्विभार्या का भी इनके अंदर वो योग रहते हैं। और इनका पहला भार्य कलहकारी, अति कलहकारी। और ये जातक बेसिकली इस नक्षत्र के साथ अगर ये राशि है तो गंभीर वचन और गंभीर वचन बोलने वाले, क्षुधातुर, हर क्षेत्र में क्षुधातुर, लालसा पाने का इच्छा, क्षुधा इनके अंदर, कई सारे चीज़ों का क्षुधा इनके अंदर देखा गया है। सामान्य कृपण भी होते हैं ये। और कर्मप्रवण, कर्मशील, खाली नहीं बैठने वाले, बहुत सारे कामों को कर देने वाले। और जो भी काम करेंगे, कंक्रीट काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, खोजी के साथ काम करेंगे। और आरंभवंत, यानी कोई भी कार्य को करने के लिए कहा जाए, जाने नहीं जाने, हो नहीं हो, लेकिन करने का प्रयास तो जरूर करेंगे, सीखने का प्रयास तो जरूर करेंगे। उद्यम इनका जन्मजात गुण स्वभाव है। और आत्मरागी, ये शास्त्रोक्त गुण धर्म के अनुसार अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का एक इनका राग आत्मा के प्रति, और आत्म रागी जिनको कहा जाता है, आध्यात्म क्षेत्र में स्वाभाविक अति उच्च, अति अन्वन्वन आत्मा के प्रति इनका भाव राग रहता ही है, आत्मरागी। और किसी किसी जातक में देखा गया है अभिमानी, अति अभिमान इनका गुण धर्म में। और अगर ये कहीं नीचे ये राशि और नक्षत्र अगर, और उसमें अगर कोई पाप ग्रह बैठता है इस प्रकार में, तो अति अहंकारी या अहंकारी गुण, बहुकुटुंबी इनका होना स्वाभाविक दिखाई देता है। कृषिकारी, कृषि क्षेत्र में अगर ये हाथ दें तो बहुत सफलता इनको प्राप्त होता है। इनके शरीर में सबसे ज़्यादा नाभि, गंभीरतम नाभि जो नेवल रीजन कहा जाता है, ये अति गंभीर दिखाई देता है। इस नक्षत्र के मेष राशि वाले व्यक्ति कभी गरीब नहीं होते हैं, धनवान, कर्मवंत, उत्तम गायक भी, इनका गीत भी बहुत अच्छा होता है अगर ये शुद्ध राशि है, अच्छी डिग्री और अनुपात में है तो। कभी कभी देखा जाता है इनका पहला संतान नष्ट होना। और वैद्य, वृद्ध, ब्राह्मण, वेदज्ञ ऐसे पंडितों का सेवाकारी हैं, इनको बहुत सम्मान करते हैं, गुरु आदियों का सम्मान करते हैं और विनय दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्सियन हैं, मंगल ग्राहिक हैं, तो विनय दिखाते हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं नहीं होते हैं। और हों, अगर उसमें कोई सौम्य ग्रह आके बैठे, मित्र ग्रह ही बैठे, सौम्य ग्रह समस्थिति हो, तो ये सच में विनय भी होते हैं। एक दुर्गुण सबसे ज़्यादा है बुद्धि बाद में आना, क्योंकि मार्सियन है, तुरंत कोई काम ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद जब होश आता है, अरे हमने तो ये गलत कर दिया। इनका सबसे बड़ा अभिलाष गाड़ी के ऊपर, वाहन के ऊपर। उस समय शास्त्र जब लिखा गया था उस समय तो हाथी घोड़ा वगैरह था, आज के डेट में उसी अंतर्गत वाहन इनका सबसे बड़ा अभिलाष रहता है। गाड़ी में घूमना, गाड़ी में बैठना, गाड़ी उनको मतलब 4 पहिया वाला गाड़ी और लग्जूरियस व्हीकल, इनको जो चाहिए सब लग्जूरियस चाहिए, जो चाहिए सब मार्सियन टाइप चाहिए, ब्रांड चाहिए, उससे नीचे इनका कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। इनके हाथ में मत्स्य रेखा, मत्स्य का चिन्ह ज़्यादातर दिखाई देता है। ऊर्ध्व रेखा इनका बहुत अच्छा रहता है और दक्षिण अंग में काला तिल, लाल तिल, इस प्रकार का लक्षण इनमें दिखाई देता है। ये अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का कुछ फल, कुछ गुण मैं आपको बताया। इनके अंदर अपमृत्यु होने का चांसेस होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कहीं ना कहीं राशि लग्न पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, राशिस्थ पीड़ित है, या फिर किसी प्रकार के वहाँ
राशि में बल नहीं है, लग्न में बल नहीं है, इस कंडीशन में 9 वर्ष के अंदर इनके एक चांसेस रहता है ज्वर जनित अपमृत्यु का, ज़्यादातर दिखाई देता है। इस प्रकार का कंडीशन सबका होगा ऐसा गारंटी नहीं है। दूसरा, 11 साल में एक उनका चांसेस रहता है इस प्रकार के अपमृत्यु का, वो भी जरादी ज्वर जनित। ये शास्त्र आज का लिखा नहीं हुआ है, उस समय का है। आज तो हमारे पास मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो इसलिए मैं इसको कोई गारंटी के साथ नहीं कहूँगा। शास्त्रोक्त जो सूत्र है मैं श्लोक के साथ अगर आप कहें तो मैं ये बता सकता हूँ। और इनका आयु, औसतन आयु 80 साल तक का दिखाई देता है। और ये शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार शतभिषा नक्षत्र रात्रि अर्धरात्रि निस्वार्थ, इस कंडीशन, इस प्रकार के स्थितियों में शास्त्रोक्त मृत्यु का चांसेस ज़्यादातर रहता है। तो ये जब आयु निर्धारण किया जाता है तो ये अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक, अगर मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए ये कुछ मैंने गुण धर्म बताए। अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और आपका जातक वगैरह दिखाना हो या आपका कुंडली को विश्लेषण करवाना हो तो आप हमें व्हाट्सएप फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ से हम लोग आपको संपर्क करेंगे या आपका वर्णन बताएंगे। नमस्कार।